हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शाह। मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है मुद्रा की पूर्ति का माप, अथवा जो मुद्रा की पूर्ति पूरे भारत में होती है उसका माप किस प्रकार होता है, अथवा किसी देश में मुद्रा की कितनी पूर्ति है उसका माप किस प्रकार किया जाता है। यही आज का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं मुद्रा की माप किस प्रकार किया जाता है। तो आज का टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति का माप। जैसा कि लिखा है ऊपर में, मुद्रा की पूर्ति का माप। भारत में मुद्रा पूर्ति के माप या मापन के विधि को निम्नलिखित दृष्टिकोण में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरावादी दृष्टिकोण। भारत में जो मुद्रा की पूर्ति को मापने का दृष्टिकोण है वह निम्नलिखित है, मतलब अलग अलग है। कई तरह के दृष्टिकोण अपनाता है मुद्रा पूर्ति को मापने के लिए, जिसमें से पहला दृष्टिकोण है परंपरावादी दृष्टिकोण। दूसरा है मुद्रा मापन की विधि का दृष्टिकोण, मौद्रिक संप्रदाय का दृष्टिकोण। तीसरा है गुरले एवं शाह का दृष्टिकोण। चौथा है तरलता दृष्टिकोण। पांचवा भारत के रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण। इस प्रकार पांच प्रकार के दृष्टिकोण मुद्रा की पूर्ति के मापन के लिए किया जाता है। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जो 5वां नंबर है, भारत में रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को महत्व दिया गया है सबसे अधिक। हम देखते हैं थोड़ा इससे आगे, 5 दृष्टिकोण जो है उससे आगे। मुद्रा मापन के दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा मापन के लिए 4 विधि का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है, जो देश का केंद्रीय बैंक है, वह मुद्रा मापन के लिए मुख्य रूप से 4 विधि का प्रयोग करता है, अथवा 4 घटकों के द्वारा मुद्रा का मापन करता है। वह है इस प्रकार, जो एक घेरा में लिखा गया है। पहला में है M1, M2, M3, M4। इस विधि द्वारा मुद्रा का मापन भारतीय रिजर्व बैंक करता है कि भारत में कितना मुद्रा अभी विद्यमान है अथवा पूर्ति के लिए है। तो पहला देखते हैं M1। इसमें मुख्य रूप से वैसे मुद्रा की पूर्ति शामिल किया जाता है जो जनता के पास करेंसी के रूप में दुकान होता है। जनता के पास करेंसी मतलब जो जनता के जेब में होता है मुद्रा, वैसे मुद्रा को इसमें शामिल किया जाता है, जिसे C द्वारा सूचित किया गया है। प्लस फिर इसमें प्लस का चिन्ह, इसमें और एक चीज़ शामिल किया जाता है, बैंकों की मांग जमा। मतलब बैंकों में कितना रुपया की मांग भी बाकी है सभी लोग को देना, वो भी शामिल किया जाता है। बैंकों की मांग जमा मतलब बैंकों में जमा एक प्रकार से है, उसको भी फिर प्लस दिया, जिसे डी से सूचित किया जाता है। फिर प्लस में है रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जितना जमा रहता है वह भी M1 में शामिल किया जाता है। इस प्रकार पहला जो विधि M1 अपनाता है मुद्रा मापन के लिए, मुद्रा की पूर्ति मापन के लिए, जो रिजर्व बैंक, वह M1 है, जिसमें इन सभी बातों को शामिल किया जाता है। जनता के पास करेंसी, दूसरा प्लस में बैंकों की मांग जमा, या तीसरा प्लस में रिजर्व बैंक के अन्य जमा, जिसे OD द्वारा सूचित किया गया है। दूसरा जो है वह है M2। M2 में मुख्य रूप से M1 को प्लस डाकघरों के बचत बैंकों में जमा, डाकघर में जितने बचत बैंक खाता में रुपया अथवा मुद्रा रहता है उनको भी शामिल किया जाता है M2 में। तीसरा है M3। यह M3 मुद्रा के मापन के लिए किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति के मापन के लिए जो तीसरा विधि है मुद्रा की पूर्ति के मापन के लिए, इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक द्वारा M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा प्लस बैंकों की कुल जमा प्लस रिजर्व बैंक के अन्य जमा को शामिल किया जाता है M3 में।
यहाँ पर जो बैंकों की सावधि जमा है, इसका अर्थ है बैंकों में मतलब फिक्स डिपॉजिट में जितना रकम है उनको शामिल किया जाता है। दूसरा में है बैंकों की कुल जमा। इसमें बैंकों की कुल जमा जितना पूरे बैंक में मुद्रा विद्यमान रहता है, चाहे वह व्यापारिक बैंक हो या औद्योगिक बैंक हो या सहकारी बैंक हो, इन सभी बैंकों में जितने मुद्रा होता है उन सभी को कुल जमा जितना होता है वह सभी को इसमें शामिल किया जाता है। प्लस में रिजर्व बैंक के अन्य जमा तथा रिजर्व बैंक के पास भी कुछ पैसा अथवा रुपया होता है, इनको भी शामिल किया जाता है M3 के अंतर्गत। जमा चौथा जो है वह है M4। इसमें मुख्य रूप से M3 को शामिल किया जाता है। M3 का अर्थ है जो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट 3 नंबर में ये वाला, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। इसीलिए इसमें लिखा है M4 बराबर M3 के सभी मदों को अर्थात सभी पदों को प्लस डाकघरों की कुल जमा अथवा डाकघर में जितने कुल जमा रहता है रुपया उनको भी M4 में शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूरे देश में कितना मुद्रा की पूर्ति है उसका पता भारतीय रिजर्व बैंक लगाता है इन 4 विधि से, M1, M2, M3, M4 विधि। जो मुद्रा की पूर्ति का मापन विधि है केंद्रीय बैंक द्वारा मापता है वह इन 4 विधि है। इसी से देश में पूरी मुद्रा का पता चलता है कि भी कितना मुद्रा पूरे भारत में विद्यमान है अथवा कितना सप्लाई मुद्रा भी पूरे भारत में हो रहा है। इसके आगे देखते हैं थोड़ा। इसमें M4 में M3 तथा डाकघरों की कुल जमा शामिल रहता है। इसी बात थोड़ा सा ऊपर में लिखा है, यहाँ नई जगह रहने के ऊपर में लिखे हैं। उपयुक्त 4 विधियों में उपयुक्त 4 विधि जो M1, M2, M3 है जो केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति के मापन के लिए प्रयोग में लाता है, उसमें से M1 में सबसे अधिक तरलता रहती है। इन 4 विधि में सबसे अधिक तरलता का याद है नकद इनमें से सबसे M1 में रहती है। M1 में सबसे अधिक तरलता रहती है। तरलता का अर्थ है नकद रहती है। सबसे कम M4 में तथा सबसे कम तरलता M4 में रहता है अथवा M4 जो है मुद्रा का मापन की दृष्टिकोण जो केंद्रीय बैंक की दृष्टिकोण है उसमें M4 में जो है उन मदों में सबसे कम तरलता या नगद रहता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से मुद्रा की पूर्ति का मापन करता है। और ये जो दृष्टिकोण 4 है, परंपरावादी दृष्टिकोण, मौद्रिक संप्रदाय का दृष्टिकोण, गुरले एवं शाह का दृष्टिकोण, इसमें तरलता दृष्टिकोण, इसमें से किसी न किसी में सभी में कुछ न कुछ त्रुटि अथवा गलतियां हैं जिसकी वजह से इन सभी को इतना महत्व नहीं दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यही है 5वां भारत के रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण, यही महत्वपूर्ण है मुद्रा की पूर्ति के मापन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।